टेरेटोजूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां एबनॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा ज्यादा होती है और नॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा 4% से भी कम होती है। एबनॉर्मल स्पर्म्स वो स्पर्म्स होते हैं जिनकी शेप या स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होती है, यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होती है। पहले जानते हैं कि नॉर्मल स्पर्म्स हम कहते किसे हैं। नॉर्मल स्पर्म्स में हेड होता है, मिड पीस होता है और टेल होती है। हेड परफेक्टली ओवल होना चाहिए। हेड का साइज लगभग 5 माइक्रोन होता है। सिंगल लॉन्ग परफेक्ट टेल होनी चाहिए। नेक पोर्शन थोड़ा सा थिक होता है टेल से। टोटल लेंथ स्पर्म की अराउंड 50 माइक्रोन होती है। एबनॉर्मल स्पर्म्स में हेड डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेड थिन हो सकता है या थिक हो सकता है या डबल हो सकता है या वैक्यूलेटेड हो सकता है या स्मॉल इलोंगेटेड हो सकता है या अगर कोई भी शेप नहीं होती तो अमोर्फस हो सकता है। ये सारी एबनॉर्मलिटीज होती हैं स्पर्म्स की। कुछ ऐसे स्पर्म्स होते हैं जिनका हेड बिल्कुल राउंड होता है, जिसमें एक्रोसोम एब्सेंट होता है। एक्रोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जो हेड के ऊपर होता है और जिनमें एंजाइम्स एग्स को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक में अगर बात करते हैं, नेक बेंट हो सकती है, इररेगुलर हो सकती है, थिन हो सकती है, थिक हो सकती है, एसिमेट्रिक हो सकती है, उसमें साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। टेल में बात करते हैं तो टेल एब्सेंट हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है, कॉइल्ड हो सकती है, डबल या फिर टर्मिनल ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। तो ये सारी एबनॉर्मलिटीज हमें स्पर्म्स में देखने को मिल सकती हैं। ग्लोबोजूस्पर्मिया एक तरह का मोनोमॉर्फिक एबनॉर्मलिटी होती है, जिसमें सारे के सारे स्पर्म्स एक तरह की एबनॉर्मलिटी दिखाते हैं। इसमें स्पर्म का हेड राउंड होता है विदाउट एक्रोसोम। ये करीबन 0.1% ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें स्पर्म्स oocyte के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कॉजेस की। कॉजेस यानी कि टेरेटोजूस्पर्मिया क्यों हो सकता है। इसके जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल हो सकता है एक रीजन। कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे क्रॉन्स डिजीज है, हॉजकिंस डिजीज है, उनकी वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मोटापे की वजह से हो सकता है। अनबैलेंस डाइट की वजह से हो सकता है। सीमन इन्फेक्शन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा हुआ हो, एजिंग की वजह से हो सकता है टेरेटोजूस्पर्मिया, या वेरिकोसील, जहां स्क्रोटम के आसपास की जो वेन्स होती हैं वो डायलेटेड होती हैं, एक गर्म एटमॉस्फेयर पैदा करती हैं, जिससे कि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्क पड़ता है और टेरेटोजूस्पर्मिया भी एसोसिएटेड हो सकता है। डायबिटीज के केसेस में भी हो सकता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई ऐसा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। जेनेटिकली अगर ये होता है, इनहेरिटेड होता है, तो क्यूरेबल नहीं होता है। अगर पेशेंट की कोई कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होनी हो तो पहले से ही स्पर्म फ्रीजिंग एडवाइस की जाती है। अल्कोहल, स्मोकिंग, अगर कोई पुरुष ज्यादा स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या काफी ओबीज हैं या अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो ऐसे में हम लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी एबनॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा बढ़ सकती है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लें, फोलिक एसिड का कंटेंट ज्यादा अच्छा करें। विटामिन ए जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है, जो कैरेट्स में होता है, उसका कंजम्पशन बढ़ाएं। अब फिश में जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है तो वो उसका कंजम्पशन बढ़ाएं। गार्लिक में जैसे एलिसन, B6 एंड सेलेनियम वगैरह होता है, जो कि ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है सेक्स ऑर्गन में, सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करता है एंड स्पर्म डैमेज को भी रिड्यूस करता है, उसका कंजम्पशन आप कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं सेलेनियम या कोक्यू के, वो भी हेल्पफुल होते हैं। अगर पेशेंट नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहा है तो IUI किया जा सकता है माइल्ड केसेस में, मगर अगर सिवियर टेरेटोजूस्पर्मिया है तो उन केसेस में ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम स्पर्म्स को, एक नॉर्मल स्पर्म्स को चूज करके सीधे एग में इंजेक्ट करते हैं। थैंक यू।